अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है आपका, ए बी करेक्ट, और मल्टीप्लाई कौन कर रहा है इसके साथ, 3। आंसर कितना आ रहा है, सी ए और बी करेक्ट, ये आ रहा है। अब स्टार्ट आपको कहां से करना पड़ेगा, बी से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, बस, ठीक है ना। 10 तो हो नहीं सकता, 10 तो एक 2 डिजिट नंबर है, डिजिट थोड़ी ना है। चलो अब मान लो बच्चों हम लोग ने बी की वैल्यू 0 सेलेक्ट करी, कर भी सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमें जो यहाँ पे लेके आना है मतलब वही यहाँ पे लेके आना है ना। तो देखो ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और बी का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, और अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 0 तो 0 होता है, लेकिन 3 इंटू ए मतलब ये ए कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पर हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है, बहरहाल देखते हैं, समझो समझो, देखो 3 0 0, चलो यूनिट प्लेस पे कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 0 हो गया। यहाँ भी बी था, ये देखो, समझो समझो, यहाँ बी था तो यहाँ भी बी था, बी का वैल्यू मतलब 0, यहाँ जो है मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है, तो जो यहाँ है वही यहाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक, ये देख लो आप, ठीक। तो बी का वैल्यू अगर हमने 0 रखा बच्चों, ठीक है ना, अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ए का वैल्यू, ठीक है ना। और सुनो, जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, ठीक। तो ए का वैल्यू आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करो कि जो यहाँ है वही यहाँ है। अब आप देखते हैं बी का वैल्यू 0 लेते हुए ए को सेलेक्ट करो, ठीक। अब ए क्या क्या हो सकता है, ए का वैल्यू भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। अब हमने ए को मान लो बी की वैल्यू 0 के साथ हमने ए भी 0 सेलेक्ट कर लिया, मान लो ऐसा अगर हमने कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो ए की जगह आपने क्या कर लिया 0, और मैंने आपको बताया था ए 0 हो नहीं सकता इस क्वेश्चन में, तो ए तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ए स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो छोड़ दो, ए का वैल्यू तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। क्यों, क्योंकि ए स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग वाले डिजिट कभी 0 नहीं होते। तो ए को कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से। अब क्या ए 1 ले सकते हो, चेक कर लो, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ए की जगह आपने 1 रख दिया तो क्या होगा, बी तो आप 0 ले चुके हो, तो बी की जगह तो 0 आ जाएगा, ठीक। बी की जगह देखो यहीं पे देखो, बी की जगह 0 और ए की जगह अगर आप 1 ले रहे हो, ठीक, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो चेक कर लो 3 0 0 3 1 3, नीचे 30 आ गया। आपको तो 3 डिजिट का नंबर लाना है सी ए बी, और हमारा तो 30 आ रहा है, समझ रहे हो ना। और एक बात और बता दूं कि बस क्या ही बताऊंगा, ये 3 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट, तो ए 1 हो नहीं सकता, ठीक। अब समझो, अब हम ए की वैल्यू 2 लेंगे, सही है, समझो थोड़ा सा लेंदी होगा ये, 1 नहीं हो सकता है, तो ए का वैल्यू 2 लो, यानी कि बी को 0 फिक्स करते हुए ए को अब हम 2 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, ए को 2 लिया, सो 2 इंटू, अब देखो 0 सॉरी 2 और ये 0 और नीचे 3 3 0 0 3 2 कितना हो गया 6, हमें तो 3 डिजिट नंबर लाना है। तो अब आप चालाक हो, समझदार हो, ए का वैल्यू 2 हो नहीं सकता क्योंकि 60 आ रहा है, हमें तो सी ए बी यानी कि 3 डिजिट का नंबर लाना था, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब ए का वैल्यू 3 ले लो, ठीक, तो ए की जगह 3 ले लो और बी की जगह 0 लोगे तब भी नहीं होगा, चेक कर लो, 3 0 0 और 3 3 होता है 9 90 भी हो नहीं सकता, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, 92 डिजिट है ना, हमें तो 3 डिजिट लेके आना है। तो अब ए का वैल्यू आप सेलेक्ट करो कितना, 4 सेलेक्ट करो, तो ए का वैल्यू सेलेक्ट करो 4, तो ए की जगह 4 और बी की जगह 0, ठीक, तो ए की जगह 4 रखा, ए की जगह 4 और बी की जगह 0, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 3 0 0 3 4 12, ये लो, ठीक। अब सुनो, 3 डिजिट का नंबर तो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना, देखो यहां पर देखो क्या है, ए, सही है, और यहां पर भी क्या है, ए, तो जो यहां है वही यहां होना चाहिए, तो यहां पर क्या है 4 है, तो यहां मिडिल में क्या होना चाहिए था 4, लेकिन हमारे पास 2 हो गया, ये मैच करना चाहिए ना, सी ए बी, नीचे 3 डिजिट का नंबर है 1 2 0, तो मिडिल वाला इससे मैच करना चाहिए, मिडिल में ए, यहाँ पे ए से मैच करना चाहिए, तो हमने ए 4 चूज किया, लेकिन यहाँ तो 4 नहीं आ रहा है ना, यहाँ तो 2 आ रहा है, यानी कि ए इज इक्वल टू 4 पे भी फेल कर गया। अब हम लेंगे ए इज इक्वल टू 5, ठीक, तो ए की वैल्यू अगर आप 5 लोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करो, ए की जगह आपने 5 लिया, ध्यान से चेक करिएगा, तो ए की जगह आपने लिया 5, बी की जगह आपने 0 चूज किया और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 0 0 3 5 15। अब आपकी बात बन गई, चेक कर लो, बन गई, क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ए,
तो यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है वही यहाँ 3 डिजिट नंबर, आपको 3 डिजिट ही मिल रहा है, 150 3 डिजिट नंबर है, और मिडिल में भी क्या आ रहा है, ए, चेक कर लो, ए ए, यानी कि जो डिजिट यहाँ है वही यहाँ है, ठीक। और सुनो, ये एक्चुअल में 150 आ रहा है, चेक कर लेना, 150, ठीक। और सुनो, और बच्चों ध्यान से चेक करो, जो यहाँ है ना वही यहाँ है, बी 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 बी, और बाकी बचा ये 3 तो है ही, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 150। कब? जब हमने b इज इक्वल टू कितना सेलेक्ट किया, 0, और a इज इक्वल टू कितना सेलेक्ट किया, 5। ओके, तो यहां पर बच्चों a इज इक्वल टू 5 हो गया एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। आप चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। और हाँ, c कैसे आ जाएगा, c आ जाएगा ऐसे, यहां देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है भाई, नंबर क्या आ रहा है, मेरा नंबर क्या आ रहा है, आंसर 150 आ रहा है ना, तो b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ओके, तो इस तरीके से c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और आप चेक भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, a कितना लिया आपने, 5, ठीक। a कितना लिया, 5, ठीक। b कितना लिया, 0 और 5। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, सी ए बी आना चाहिए, यानी कि 150 आना चाहिए, ठीक है ना। 3 सॉरी 500 550, ओहो क्या कर रहा हूं मैं, ओहो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं 6 को देख के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। तो कितना करा मैंने आपका वैल्यू यहाँ कितना बताया, ए का वैल्यू कितना बताया, 5, बी का वैल्यू कितना बताया, 0, और सी कितना बताया मैंने आपको, 1। ओके, नाउ अब आप चेक कर लो, आपका आंसर भी सही है। कहाँ पे चेक कराएं, यहाँ पे करा दें, देखिए ए की जगह 5, ए की जगह 5, बी की जगह 0, ठीक। और यहाँ तो 3 है ही, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, सी ए बी, सी का मतलब 1, ए का मतलब 5 और बी का मतलब 0, ऐसा आना चाहिए। चेक कर लो, 3 0 0, 3 5 15, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, और सुनो, एक बार जब आपको आंसर मिल गया तो अब आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाता है, मैंने आपको बताया है। तो जब फिक्स हो गया कि B0 को दिखा रहा है, A5 को दिखा रहा है, C1 को दिखा रहा है, तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, कर लीजिए।